हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श हीरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आपका कानून में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में, कैसे कैसे होते हैं लैंड रिकॉर्ड्स, किस किस तरह के डाटा होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन सब डाटा को आप निकाल कैसे सकते हैं। आप लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड कोई जानकारी पाना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस होगी, इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे, पूरा इत्मीनान से बात करेंगे इस वीडियो में हम। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है। मान लीजिए यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं पंजीयक कार्यालय अलग होता है जहाँ पर रजिस्ट्री या रजिस्ट्रेशन का काम होता है। चाहे आप विल डीड, सेल डीड, किसी भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो वो एक डिपार्टमेंट अलग होता है। इसके अलावा एक दूसरा ऑफिस होता है जहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, जहाँ से रिलेटेड डाटा को मेंटेन किया जाता है, जैसे कि म्यूटेशन, डिमार्केशन आदि से रिलेटेड रिकॉर्ड्स है। और तीसरा जो होता है वो होता है सर्वे से रिलेटेड डाटा जो भी मेंटेन किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो होता है उसमें दो तरह के ऑफिस होते हैं। सबसे पहला जो ऑफिस होता है वो रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है दोस्तों ऑफिस। इस डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो ये ऑफिस होता है, इसमें रजिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज की सेल या परचेज हो रही है, या विल डीड बन रही है, विल डीड के थ्रू ट्रांसफर हो रही है, गिफ्ट डीड के थ्रू ट्रांसफर हो रही है, या फिर किसी और डीड, लीज डीड के थ्रू ट्रांसफर हो रही है, तो इससे रिलेटेड जितना भी डाटा है वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस में होता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के नीचे एक सब रजिस्ट्रार होते हैं। सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में भी ये डाटा मेंटेन होता है। सब रजिस्ट्रार में एक स्पेसिफिक एरिया का डाटा होगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास दोस्तों कंप्लीट डाटा होता है। उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का डाटा आप वहां से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। यहाँ पर म्यूटेशन से संबंधित रिकॉर्ड हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया, म्यूटेशन, डिमार्केशन, पार्टीशन से रिलेटेड रिकॉर्ड, ये सब मेंटेन करना भी इनका काम होता है। ईयर बाय ईयर इनको मेंटेन रखा जाता है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी रिकॉर्ड रूम मेंटेन किए जाते हैं। इसके अलावा सब डिवीजन और तहसील लेवल पे भी रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में हो सकता है, या जो आपका संबंधित एरिया का तहसीलदार है उसके यहाँ भी इस तरह के प्रोविजन हो सकते हैं कि जहां से आप कॉपी ले सकते हैं। तीसरे का तरह के जो हैं जिनके बारे में बात किया गया है, सर्वे एंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट। सेटलमेंट हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है वहां पर, तो उनसे रिलेटेड रिकॉर्ड को अलग मेंटेन किया जाता है। सर्वे से रिलेटेड रिकॉर्ड को एक अलग जगह मेंटेन किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि डिप्टी इंस्पेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सर्वे का इंस्पेक्टर होता है, वो सर्वे करता है, मार्क्स को मेंटेन करना उसका काम होता है। तो इन सब से रिलेटेड जितना भी डाटा है वो भी मेंटेन किया जाता है और उसको भी सेपरेटली मेंटेन किया जाता है। अब इन लेवल्स पे डाटा हमको अगर निकालना है तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए दोस्तों कि प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर से रिलेटेड बात मैं करूंगा। सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट का नाम मालूम होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट से आपको डाटा लेना है। चाहे कि आपको सर्वे डिपार्टमेंट से डाटा लेना है, आप चाहते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेना है, या फिर रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्री डिपार्टमेंट से आपको लेना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका डॉक्यूमेंट किस कैटेगरी में आ रहा है और वहां से जाके आपको डाटा लेना है। इसके बाद हमको मालूम होना चाहिए कि अगर वो डाटा किसी से रिलेटेड है, सेल डीड से रिलेटेड है दोस्तों, तो ट्रांजैक्शनल जो पार्टीज है उनके नाम होना जरूरी है, या सेल डीड का डेट होना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल डीड का डेट और उसका नंबर। अगर वो आपके पास है तो डाटा आप इजिली वहां पर ट्रैक कर सकते हैं कि वो रजिस्ट्री कब हुई है। इवन है आपके पास अगर रजिस्ट्री का डेट है और उसका सन है तो भी वहां पर उसको ट्रेस किया जा सकता है कि ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स किन लोगों के बीच में हुआ है और कहां पर और कैसे हुआ है। अब यहाँ पर भी दोस्तों दो लेवल की व्यवस्थाएं होती है। पहली व्यवस्था जो होती है डाटा निकालने के लिए वो होती है कि एक कॉपिंग सेक्शन होता है, वहां पे आप जाइए, फॉर्म भरिए, एप्लीकेशन कीजिए और रसीद कटाइए, पैसा जमा कीजिए और आपको कॉपिंग सेक्शन से सर्टिफाइड कॉपी वहां पर मिल जाएगी, जिसको आप सत्य प्रतिलिपि बोलते हैं। इसके बाद दूसरा तरीका होता है कि आप उस कंसर्न या संबंधित डिपार्टमेंट में वहां पर आरटीआई लगा सकते हैं। जब वहां पर आप आरटीआई लगाएंगे तो आरटीआई के जवाब में भी आपको वो डाटा दिया जा सकता है। ऐसी ही प्रोसेस होती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। आपको पता होना चाहिए किस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, अथॉरिटी का नाम क्या था। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक तो कंप्लीट केस का कॉपी आप ले सकते हैं, या फिर आप केवल ऑर्डर का कॉपी ले सकते हैं। मेरा एडवाइस हमेशा आपसे ये रहेगा कि आप कंप्लीट केस का कॉपी लीजिए। वहां पर अगर आप कंप्लीट केस का कॉपी ले रहे हैं तो आपको पता भी चल जाएगा कि वो जो ट्रांजेक्शन हुआ है या जो चेंजेस हुए हैं, जिसमें नामांकन हो सकता है, सीमांकन हो सकता है, नामांतरण हो सकता है, वहां पर डाइवर्जन या विवर्तन हो सकता है, तो वो किस आधार पे किया गया है तो आपको कंप्लीट ग्राउंड्स भी वहां पर पता चल जाएंगे। तो इसलिए वहां पर हमेशा कंप्लीट कॉपी लीजिए, केवल ऑर्डर का कॉपी आप वहां पर मत लीजिए। आप अप्लाई कर सकते हैं दोनों मोड से। सर्टिफाइड कॉपी के लिए सेक्शन होता है, वहां आप अप्लाई कर दीजिए, या फिर आप आरटीआई के थ्रू भी वहां से डाटा ले सकते हैं दोस्तों। और तीसरा जो डिपार्टमेंट है वहां पर भी सेम प्रोसेस है।
वहाँ पर भी आपको सर्टिफाइड कॉपी आप निकाल सकते हैं, या फिर वहाँ पर भी आप आरटीआई लगाकर वहाँ से कॉपी डाटा की या डॉक्यूमेंट की ले सकते थे। तो दोस्तों ये थी जानकारी लैंड रिकॉर्ड्स को निकालने के बारे में, और कहाँ कहाँ पर रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, उन अथॉरिटीज के नाम मैंने आपको बताए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो से संबंधित आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, जहाँ से कनेक्ट करके आप मेरे से बात कर सकते हैं।